Hello guys, my name is Mr. B.N. Pine. Today I am going to give you certain basic tricks and technique regarding profit and loss. Profit and loss कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वो टॉपिक है जिसके ऊपर टोटल फंडामेंटल्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिपेंड करता है और इसी एरिया पे बहुत सारे बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज मैं कंटिन्यूटी में चलाते जाऊं और इससे आप बेनिफिट उठाइए फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन that is called RRB NTPC and SSC CGL mains. So now I'm going to start profit and loss. Profit and loss topic is profit and loss. लाभ या हानि। इस टॉपिक को पढ़ेंगे कैसे? इस टॉपिक को किसी भी फॉर्मूला के थ्रू से हम आपको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, कहीं भी फॉर्मूला का यूजेस नहीं होगा, आपको केवल फंडामेंटल्स को समझाऊंगा एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं जहां पर बच्चों की दिक्कत होती है, तो फंडामेंटल्स टू ट्रिकी क्वेश्चंस जहां पर कैलकुलेशंस की दिक्कत होती है उन्हीं बिंदु पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। तो 2-4 मिनट मैं आपका इसका बेसिक्स पॉइंट्स पहले बता देता हूं। से प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को? तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड एसपी, जिसको कहा जाता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेकेंड पार्ट में सीपी माइनस लॉस इज ऑल्सो एसपी, इसको भी विक्रय मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट में प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? लाभ प्रतिशत, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट बाय सीपी इनटू में 100 एंड लॉस परसेंटेज कैन बी रिटेन एज लॉस बाय सीपी इनटू में 100। बस दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स। इससे आगे कोई सी फॉर्मूला का यूजेस मैं करूंगा नहीं, ये बेसिक्स है। सपोज सीपी, सीपी का मतलब क्या होता है? लागत मूल्य, इन्वेस्टमेंट, क्रय मूल्य, जिसको परचेज प्राइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट में इस मार्कर को खरीदने जाऊं तो इसका सीपी क्रय मूल्य, इसे सपोज मैं 25 रुपीज में खरीदा तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 25 रुपीज। माई इन्वेस्टमेंट इज माई सीपी एंड इसे अगर आप बेचते हो मान लीजिए 30 रुपए पे, तो इन्वेस्टमेंट 25, सेलिंग प्राइस है 30, तो हाउ मच आई एम गेनिंग? क्रय मूल्य आपने खरीदे 25 पे, बेचे 30 पे, तो बच्चे इस पे आपको लाभ कितना मिला? प्रॉफिट कितना मिला आपको? प्रॉफिट है 5 रुपए। ये 5 रुपए प्रॉफिट का जो मूल्यांकन होगा वो हमेशा सीपी पे होता है। तो सीपी 25 प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं लिखूं तो प्रॉफिट परसेंटेज में आप कैसे लिखेंगे? 5 रुपए लाभ, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 25 इंटू में 100, तो योर गेन इज 20%। गेन इज हाउ मच? 20%। इट मीन्स प्रॉफिट और लॉस का जब भी डिटर्मिनेशन होगा, निर्धारण होगा, उसका बेस हमेशा हम लोग क्या रखते हैं? सीपी। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किए, आपको आउटकम कितना मिला। इन्वेस्टमेंट से अगर आउटपुट या सेल ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट से अगर आपका रिकवरी या सेल अगर कम है दैट इज कॉल्ड लॉस। इसी फंडामेंटल्स के ऊपर यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल बन जाते हैं और इसी फंडामेंटल्स को डिफरेंट सिचुएशंस में आपको समझना है और मैं आपको समझा के रहूंगा कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस की चीजों के बारे में हम लोग सोचते हैं। सो अब सपोज आपका सीपी, योर सीपी, इस केस में मैंने 25 दिए, एसपी कितना था? 30 रुपीज। अगर मान लीजिए आपका सीपी, आपने इस पेन को खरीदा 25 पे और किसी कारणवश आपने इसको 15 रुपए में बेच दिया,
बेचा कितने पे? 15 पे। तो हाउ मच इज योर लॉस? आपका लॉस कितना हुआ? आपका इन्वेस्टमेंट था जनाब कितना था? 25। आपकी रिकवरी प्राइस कितने हैं? 25 रुपए। तो व्हाट विल बी योर लॉस अमाउंट? 25 का सामान 15 पे बेच रहे हो, 25 का सामान 15 पे बेच रहे हो, तो 10 रुपए का लॉस। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 25। 25 पे 10 का लॉस, परसेंटेज के लिए क्या? इंटू में 100। इसको बच्चे काटिए पीटिए, तो आपका लॉस परसेंटेज हो गया 40% लॉस। पूरे चीज को हम इसी इंटरप्रिटेशन से समझेंगे स्टेप वाइज करके। तो सीपी इन्वेस्टमेंट होता है, परचेज प्राइस होता है, एसपी रिकवरी होता है। अगर एसपी ज्यादा है देयर इज प्रॉफिट, अगर एसपी कम है तो देयर इज लॉस। बेस हमेशा सीपी पे होगा, आपका इन्वेस्टमेंट पे होगा। इसी फंडामेंटल्स को मैं इस चैप्टर्स के ऊपर बहुत सारे सवाल मैं करवाऊंगा फेज वाइज करके, और आपको स्टेप वाइज करके इन चीजों को और वीडियो को देखते जाना है, ताकि इस टॉपिक से जो भी क्रिटिकलिटीज और प्रॉब्लम्स है वो आपका धीरे 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 खत्म हो जाए। तो लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं लिखा रहा हूं, बच्चे आप लोग लिखते जाइए। एंड क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, किसी वस्तु को फॉर रुपीज on selling an article for rupees 1440 1440, loss is 20%। 20% का लॉस है। फाइंड सीपी। कैसे इंटरप्रेट करेंगे बच्चे? एज्यूम करो सीपीआई 100 यूनिट या 100 रुपीज, वॉट एवर इट में बी। 20% लॉस है। अगर लॉस है तो लॉस मतलब कितना है? 100 पे 20 रुपीज का लॉस, मतलब 100 से 20 माइनस करेंगे तो एसपी कितना है? 80 यूनिट। 80 यूनिट का वैल्यू है 1440, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? 1440 आपका एसपी है, एसपी कितने यूनिट है? 80 यूनिट। 80 से डिवाइड, सीपी निकालना है। सीपी को क्या एज्यूम किए थे? 100 यूनिट। अब बच्चे काट पीट करना है और उत्तर को निकालनी है। 18 का से काटिए, ये हो गया 1800। दैट्स इट। लॉस 20% है। इट मीन सीपी अगर 100 यूनिट या 100 रुपीज कुछ भी एज्यूम कर लो, 100 यूनिट, तो 20% लॉस है। 20% लॉस मतलब 100 का सामान 80 पे बेच रहे हैं। तो 80 यूनिट का वैल्यू है 1440, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या निकालना है? इट मीन्स एसपी जिस प्लेटफॉर्म पे रहेगा उससे डिवाइड करना है, जहां पहुंचना है दैट शुड बी मल्टीप्लाइड। अगर ये प्रॉफिट पे होता देन हाउ कैन आई टैकल इट? तो मैं कैसे इसको टैकल करता? आप एक दूसरा सवाल लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, किसी वस्तु को फॉर रुपीज, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 630, loss is 10%. Find CP। बच्चे फंडामेंटल्स पे जाओ। सीपी को क्या एज्यूम करते हैं? व्हाट आई कंसीडर सीपी? सीपी को अगर मैं 100 यूनिट लेट करता हूं, योर सीपी इज ऑलवेज 100। ये कितने परसेंट लॉस पे है? 10% लॉस पे है। तो एसपी कितना हो गया? 90। 90 की वैल्यू 630 है। आपको क्या निकालना है? 100 की वैल्यू निकालनी है। काम खत्म, काटिए जनाब। यह आ गया 700 रुपए। अगर प्रॉफिट होता 10% तो 110 करते। अब राइट डाउन नेक्स्ट वन।
if SP is 920, profit is 15%. Find CP. थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं, थर्ड एग्जाम्पल में देखिए सीपी को क्या यूनिट करते हैं, 100 यूनिट। 100 के समान 15% प्रॉफिट पे बेचे जा रहे हैं, तो एसपी क्या हो गया 115। तो 115 की वैल्यू 920 है, तो 920 डिवाइडेड बाय 115। सीपी निकालनी है तो इंटू में 100। अब आप इसको काटिए 8 से, उत्तर कितना हो गया 800। जस्ट इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ये स्टैंडर्ड वैल्यूज में रेशियो मेथड यूज होता है। लेकिन मान लीजिए 13% होता, अगर मान लीजिए 17% होता, तो उस कंडीशंस में आपका रेशियो मेथड फेल करता है, मतलब वो भी इसी प्रोसेस पे जाता है। तो मेरा मकसद है कि अगर आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे थ्रू आउट योर ऑल चैप्टर्स, तो आपको कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑल्दो हम रेशियो मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रेशियो मेथड को यूज़ करता हूं, तो जैसे यहाँ पर है प्रॉफिट कितना है बच्चे, प्रॉफिट है 15%। 15% का मतलब क्या होता है 3/20, मतलब सीपी 20 है, प्रॉफिट 23 है, तो एसपी का वैल्यू हो जाएगा कितना 23 यूनिट एंड सीपी हो जाएगा 20। अब कुछ भी नहीं करना है, 920 को 23 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि एसपी 23 यूनिट अगर लेता हूं तो सीपी कितना हो गया 20 यूनिट। बच्चे इसको काटिए तो आ जाएगा कितना 800। बेसिकली बोथ आर सेम, लेकिन इसी मेथड को अगर बार बार आप यूज करेंगे तो हैबिचुएटेड हो जाएंगे और आप मिनिमम टाइम पे यू कैन योर आंसर इन योर टिप्स ऑन योर टिप्स। सो ये तो प्योरली बेसिक्स हो गया। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल्स को आगे इंक्रीज करता हूं, तो नोट डाउन अनदर क्वेश्चंस। सी, अगर मैं क्वेश्चंस ऐसा लिखूं, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल for rupees, on selling an article for rupees 728, profit is 4%. Profit is 4%. At what price you must sold it? At what price you must sold it? You must sell it to have 8% लॉस। अब बच्चे करना कुछ भी नहीं है, 728 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 4% की लाभ होती है। आप इसे कितने रुपए पे बेचोगे ताकि आपको 8% की लाभ हो? इसे कितने पे बेचा जाए ताकि 8% की लाभ हो? तो कैसे करूं? सीपी 100, 4% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एसपी हो गया 104। 104 यूनिट की वैल्यू 728 है, लेकिन आपको बेचना है कितने पे? 8% लॉस पे। तो आपको चाहिए डिजायर्ड एसपी, 100 माइनस 8 92। इट मीन्स 104 की वैल्यू है 728, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, एसपी की जो वैल्यू है उससे डिवाइड। जितने पे बेचना चाहते हो, कितना 8% लॉस पे, तो इसको गुना किससे करेंगे बच्चे? 92 से। अब इसको मैं 4 सत्ते 28, 7 से काट दीजिए, 7 नंबे 630, 44, आंसर आ गया 644। दैट्स इट।
मान लीजिए कि अगर यहां पर प्रॉफिट 4% की जगह पर 10% होता तो इसको 110 से भाग करते, और 8% लॉस पे बेच रहे हैं तो गुना पे 92, 100 माइनस 8। तो बेसिक फंडा जो चीज आपको यहां पर समझनी होगी इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पे, एएसपी जिस प्लेटफॉर्म पे लाई करता है उससे डिवाइड करो, जहां पहुंचना है उससे मल्टीप्लाई। अगर सीपी चाहिए तो गुना पे 100, अगर 12% प्रॉफिट पे चाहिए तो 112 से गुना। एएसपी अगर लॉस पे है या प्रॉफिट पे है उससे डिवाइड, 100 प्लस प्रॉफिट से डिवाइड, अगर लॉस पे है तो 100 माइनस लॉस से डिवाइड। फिर पहुंचना कहां है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, 8% लॉस तो 8% या 10% कुछ भी गिवन रहेगा उसको इनटू कर देना है, फिर इसको जस्ट कटिंग करना है एंड आपका डिजायर्ड गोल पे आपको आंसर्स मिल जाएगा। अब इसी पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में जो टीसीएस रिसेंट पैटर्न्स में जो आ रहे हैं उसमें यहां पर क्वेश्चंस में क्रिटिकलिटीज कर देते हैं कि परसेंटेज में यहां पर थोड़ा अलग टाइप का देता है, तो उसको भी मैं बताऊंगा कैसे उन चीजों को हम लोग धीरे धीरे करके टैकल करेंगे। ये कंप्लीट सीरीज चलेगा बच्चे, और इस कंप्लीट सीरीज में अगर आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग अपना कमेंट पास करें कि आपको किस प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसी प्रकार का उसी कस्टमाइज वीडियो आपको मैं देते रहूंगा। लेकिन मैं पूरा चैप्टर्स को कंप्लीट कराऊंगा और इसके लिए बहुत सारे पार्ट में मैं इनको डिवाइड करते करते फ्रॉम जीरो टू पैरामाउंट, जीरो टू एपेक्स लेवल तक आपको पीक तक आपको ले जाएंगे, ताकि सीजीएल मेंस के भी सवाल आप चंद सेकंड्स में सॉल्व कर सकें। तो बच्चे ये फर्स्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूं। लिखिए, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको नेक्स्ट टाइप में देखिए, लिखिए ए डीलर sold his goods at 10% at 8% प्रॉफिट। विक्रेता अपने वस्तु को 8% लाभ पे बेचता है, बट gives his customer 10% लेस गुड्स, लेकिन वे अपने ग्राहकों को 10% कम सामान देता है। फाइंड हिज रियल प्रॉफिट, उसकी वास्तविक लाभ ज्ञात करें। बहुत ही अच्छे तरीके का सवाल है। ऐसे सवाल में हम किस अप्रोच को फॉलो करें ताकि मिनिमम पॉसिबल टाइम पे मैं सवाल का टारगेट तक पहुंच सकूं, आंसर तक पहुंच सकूं। सो स्टूडेंट देखिए, विक्रेता अपने वस्तु को 8% लाभ पे बेचता है। सोल्ड हिज गुड्स एट 8% प्रॉफिट, 8% लाभ पे बेचता है, लेकिन वे अपने ग्राहकों को 10% कम सामान देता है, तो उनकी वास्तविक लाभ ज्ञात करें, से कैसे सोचना है सवाल में। सीपी को हमेशा 100 यूनिट मान लो, 100 ग्राम का कीमत 100 रुपए मान लो, 100 यूनिट मान लीजिए। 100 रुपए का सामान आप बेच रहे हो 108 में 8% लाभ पे। 100 का सामान आपने बेचा 8% लाभ पे, लेकिन ग्राहक को सामान देते वक्त 100 ग्राम का सामान का कीमत अगर 100 रुपए सीपी है तो आपने उसे बेचा ग्राहकों को कितने पे, 108 पे। लेकिन सामान देते वक्त आपने ग्राहकों के साथ बेईमानी की, नतीजा ये निकला आप 100 ग्राम के बदले आपने उसको 10% कम दिए, मतलब आपने उसको 90 ग्राम का सामान दिया। तो 90 ग्राम का कीमत है 90 रुपए, तो 90 रुपए का सामान देकर आपने ग्राहकों से लिया कितना, 108। जो आपने दिया दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर सीपी। जो आपने दिया दैट इज योर सीपी, जो आपको मिला दैट इज योर एसपी। तो आपने दिए क्या, 90 रुपए,
का सामान लिए कितना 108, तो व्हाट इज योर गेन 18 रुपए। आपका रियल इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चे 90 रुपए इज योर रियल इन्वेस्टमेंट, जो दिया वही तो रियल है। तो 90 रुपए आपका रियल इन्वेस्टमेंट है, 90 पे 18 का लाभ गुना पे 100 काट पीट कर दे भाई, उत्तर आ गया कितना 20%, दैट इज कॉल्ड 20%। तो ये इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में एक ही एजम्पशंस रखना है, जितना का सामान दे रहे हो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। आप 100 ग्राम के बदले आपने 10 ग्राम चुरा लिया तो आपने सामान दिया कितना 90 ग्राम का। 90 ग्राम का कीमत कितना है 90 रुपए। 1 ग्राम का कीमत यहां पर मान लिया 1 रुपए है, तो 90 ग्राम का कीमत कितना है 90 रुपए। तो 90 रुपए का सामान दिया, लेकिन बेचा कितने पे 108 पे, क्योंकि आपने 8% लाभ पे बेचा। तो आपको मिला 108, आपने दिए 90, तो आपका गेन कितना हुआ 108 माइनस 90, 18 रुपए का गेन। आपका वास्तविक इन्वेस्टमेंट कितना है 90 रुपए। 90 पे आपने 18 कमाया, तो 100 रुपए पे मतलब परसेंटेज के लिए 100, तो व्हाट इज योर रियल गेन 20%। इट मींस आपने ग्राहक को दो जगह पर ठग लिया। नंबर 1 पोजीशंस पे आपने क्या ठगा, सामान का कीमत आपने ज्यादा लिया और सामान देते वक्त आपने उससे 10% कम सामान दिए। तो ये जो डुअल जो बेनिफिट आप ले रहे हैं, तो इसके लिए ना फॉर्मूला की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। आप अगर आप ग्राहक को खुश करना चाहते हैं तब कैसे सवाल हो जाएगा, तो लिखिए क्वेश्चंस में, ए डीलर सोल्ड हिज गुड्स, ए डीलर sold his goods at 20% gain। आपने 20% लाभ पे सामान को बेचा, बट gives his customer 10% additional goods, 10% एडिशनल गुड्स, 10% अतिरिक्त सामान दिए। फाइंड रियल प्रॉफिट। बच्चे सवाल को देखिए, विक्रेता वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है, लेकिन वे अपने ग्राहकों को 10% अतिरिक्त सामान भी दे देता है। 10% अतिरिक्त सामान भी देता है, मतलब पैसे भी ज्यादा ले रहे हैं, सामान भी ज्यादा दे रहे हैं। और इस कंडीशंस में आपको कैसे सोचना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक लाइन पे सोचेंगे, एक लाइन पे आंसर्स भी आ जाएगा। कैसे सोचना है आपको, आपको सोचना है कि 100 ग्राम का कीमत अगर 100 रुपए है, 100 ग्राम का कीमत अगर 100 रुपए है, तो आपने 20% लाभ पे बेचा, मतलब आपको मिला कितना भाई 120 रुपए। लेकिन सामान देते वक्त 100 ग्राम के बदले आपने ग्राहक को खुश कर दिए, कितना दे रहे हैं 10% एडिशनल गुड्स दे रहे हैं, माने ज्यादा सामान दे रहे हैं। तो आपका रियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया भाई 110। ये आपका हो गया रियल सीपी, जो दे रहे हो वही तुम्हारा सीपी है। 100 के बदले 110, तो ये योर इन्वेस्टमेंट 110, योर रिकवरी 120। तो आपने कमाया, इसमें भी आपने कमाया 10 रुपए कमाए, कितने पे 110 पे, गुणा पे 100, तो काट दीजिए 9/11 दैट इज योर प्रॉफिट। इट मींस आप दो जगह पे, एक जगह पे ग्राहक को चीट किए, दूसरे जगह पे ग्राहक को खुश कर दिए, लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपने लाभ कमाए, दोनों ही स्थितियों में आपने लाभ कमाए। इसके लिए बच्चे बहुत सारे फॉर्मूला यूज होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर एक सिचुएशंस को अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप समझ लेते हैं, तो आप पाइएगा कि इन सवालों को आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूं, और इस प्रकार से अगर सवाल को सोचा जाए, एक एक पार्ट को अगर सोच लिया जाए, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो बच्चे के लिए सबसे एक डराने वाली जो टॉपिक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे। तो बच्चे, आज इन्हीं 2 बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं।
मैं समझता हूं कि अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका व्यू यही मायने रखता है मेरा इंस्पिरेशन, मुझे इंस्पायर करने के लिए। तो अगर आप ये इस प्रकार का वीडियो से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो जरूर इस पे कमेंट कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या में इसको शेयर कीजिए, ताकि मैं पूरी तरीके से मोटिवेटेड होकर अपना बेस्ट आउटपुट आपको दे सकूं। तो गाइज, हैव ए नाइस डे। ओके।